अभी हम बात कर रहे हैं सीता जी और हनुमान जी के बीच जो संवाद अशोक वाटिका में हो रहा है उसको लेकर। पिछले एपिसोड में हमने जो सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने मन के जो आयाम हैं उनका चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने किस तरह किया, हनुमान जी के माध्यम से वह हमने समझा। इस क्रम में हम समझ रहे हैं कि सीता जी के मन में शंकाएं कैसे उत्पन्न होती जा रही हैं। हनुमान जी उन शंकाओं का उत्तर देकर कैसे अपनी क्षमताओं, अपनी दक्षताओं, अपनी योग्यताओं, अपनी सामर्थ्यताओं का प्रदर्शन कर उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी मदद करने में, इस लंका को जीतने में, राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः सक्षम है। उसी क्रम में आगे दोनों के वार्तालाप को सुनते हैं और समझते हैं कि हमारे मनोविज्ञान में इस तरह का वार्तालाप कहाँ, कब, कैसे होता है, ताकि हम यह समझकर अपने मनोविज्ञान को ठीक करने का प्रयास कर सकें। तो बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ जो अब लिखना शुरू किया है वह यह लिखते हैं कि हम दूसरों के प्रति जब तक सहानुभूति की गहरी समझ नहीं रखेंगे, दूसरों की भावनाओं को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उनके दुख को साझा नहीं कर सकते, दुख को नहीं बांट सकते। इसलिए जब भी किसी का दुख बांटना हो तो हमें सहानुभूति की गहरी समझ हो। सहानुभूति में लोग बाग केवल एक ही की दया दिखा दो, वह सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति के बहुत सारे आयाम हैं और सबसे प्रमुख आयाम है कि हम उसके दुख को उसकी लेवल पर जाकर उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें और उसकी मदद करने में जो चीज सहायक हो सकती है वह उसे मुहैया कराएं। तो यहाँ इस बात को समझने के लिए आवश्यक है कि उस वार्तालाप को आगे बढ़ाकर समझा जाए। आगे तब हनुमान जी कहते हैं, कहो राम वियोग तब सीता, मो कहूं सकल बहे विपरीता। कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं अब अपना दुख किससे कहूं, मेरा वियोग इतना बढ़ गया है कि मुझे जो भी चीजें अपने आसपास लगती थीं वह सीता के वियोग में प्रतिकूल लगने लगे हैं। क्या क्या प्रतिकूल लगने लगा है, कुछ कुछ उदाहरण दिए हैं। और दुख में जब हम डिप्रेशन में या हम दुख में होते हैं, अवसाद में होते हैं, निराशा में होते हैं तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले क्या लिखा, नवतर किसले मनहु कृषाणु, कि जो नए पौधों के पत्ते हैं, जो जिनको लोग नूतन तरु बोलते हैं, जिनको कंचुरी बोलते हैं, वह भी मुझे अब अग्नि के समान लग रहे हैं। और यह रात्रि काल निशा सम निश शशि भानु, तो मुझे यह रात्रि भी काल निशा की तरह लग रही है। और चंद्रमा की शीतल जो चांदनी है वह सूर्य की गर्मी के समान, सूर्य की ऊष्मा के समान लगने लगी है। और उदाहरण दिए है, कुबले विपन कुंत बन सरसा, बारद तपल तेल जन वर्षा, कि जो कमल के वन हैं वो भालों के समान, कमल का फूल कितना कोमल होता है, वह भालों के समान लग रहे हैं। और ये जो ऊपर से आकाश से बादलों से पानी की बूंदें गिरती हैं वह मुझे उबलते हुए तेल की तरह महसूस होती हैं। और जो हित करने वाली चीजें हैं वो मुझे पीड़ा की तरह लग रही हैं। तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देकर यहां समझाने की कोशिश की। जय हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास समत्रबद समीरा। तो उन्होंने यह बात समझाने की हमें कोशिश की कि जो त्रिविध शीतल मंद सुगंध, हवा की तीन खूबियां होती हैं। हवा शीतल होती है, बड़े धीरे धीरे बहती है और सुगंधित होती है। तो जो शीतल मंद सुगंध है वह भी सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। उन्होंने यहाँ यह भी कहा, आगे ये भी कहा, कहू ते कछु दुख घट होई, कहा कहो यह जान न कोई। ऐसा कहा जाता है कि मन का दुख कहने से हल्का हो जाता है, घट जाता है, पर मैं किससे कहूं, यह दुख कोई जानता ही नहीं, क्योंकि मेरे और सीता के प्रेम को कोई समझता ही नहीं। जानत प्रिया एक मन मोरा,
केवल सीता ही मेरे इस मन को समझती हैं। सो मन सदा रहत ते पाही, जन प्रीत रस ए तन माही। और वह मेरा मन जो है वह सीता जी के साथ चला गया। तो अब मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो बस। तो प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी बड़ी खुश हुई। तो हमें इस चौपाई है इसके माध्यम से हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं वो मिलती हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो हमें हर चीज जो हमारे अनुकूल होती है प्रतिकूल लगने लगती है। और दूसरा, मन में बार बार एक ही विषय का आकार आकर रुकता है। केवल हमें जो नेगेटिव थॉट है वही आकर रुकते हैं। उसका उत्तर देने की कोशिश की है। क्या कहा है कि प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। कि जब राम की संवेदनाओं को, प्रभु श्री राम की संवेदनाओं को माता जानकी ने सुना तो वो इतनी प्रफुल्लित होगी कि अपने तन की ही, अपने मन की, दोनों की सुधि वो खो गई। ना उन्हें शरीर की सुध रही, ना अपने मन में प्रेम में भरपूर होकर मन की सुध रही। तो जब हम किसी को अच्छा संदेश सुनाते हैं जो मन को मोहक लगे, मन को प्रिय लगे, तो उसकी संवेदनाओं को खुशी मिलती है। हनुमान जी ने यहाँ यह कोशिश की है। आगे की और एक बात समझ, कह कपि हृदय धीर धर माता। हनुमान जी ने वही नहीं रुका, आगे और कहते चले गए। उर आनहु रघुपति प्रवताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा कि माता आप धैर्य रखें। तो यहाँ हमें जब भी हम दुख में हो तो धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का एक सा नहीं रहता है। जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा। हम चाहे सुख में हैं तो भी और हम दुख में हैं तब भी, समय सदैव परिवर्तनशील है। और जो सेवकों को सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करिए और रघुनाथ जी की प्रवृत्ता को हृदय में लाओ और ये मेरे कहने से कायरता छोड़ दो। तो हनुमान जी यहाँ जो सीता जी अवसाद में हैं, नकारात्मक विचारों से घिरी हुई हैं, तो प्रभु श्री राम के सकारात्मक बिंदुओं पर बात करते हुए अपना सशक्त संवहन, अपनी भाषा को सशक्त तरीके से माता सीता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहा? कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमर राम सेवक सुखदाता। उन आनहु रघुपति प्रताई, सुन मम वचन सनहु कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। कि आप तो माता राक्षसों को के समूह को, जो राक्षसों का झुंड आपको इतना बड़ा दिख रहा है, इसको पतंग के समान और प्रभु श्री राम के बाण को अग्नि के समान मानो। और माता आपको पता है जब अग्नि जलती है तो पतंगे उसमें जाकर स्वयं भस्म हो जाते हैं। तो आप तो केवल हृदय में धैर्य रखो और इन राक्षसों को जला ही, मरा हुआ ही मानो। यही बात जब आप यदि गीता को ढंग से पढ़ते हैं तो कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि तुम तो केवल एक माध्यम बन रहे हो, बाकी तो ये जितने तुम्हारे सामने योद्धा खड़े हैं सब मरे पड़े हैं। तो दोनों का भाव बार बार आप देखेंगे रामचरितमानस में भी और महाभारत में भी। हमें हमारी भावनाओं को ठीक करने के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। हम उनसे कितना समझते हैं या कितना उन्हें केवल रिचुअल की तरह पढ़ते हैं, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। आगे हनुमान जी ने कहा, जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उवै जान की, तम बरूथ कहूँ जात धान की। अब मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित आई रघुवीरा। निश्चर मार तोय ले जइया, तिरपुर नारद आदि जस कहिया। तो उन्होंने क्या कहा कि हे माता, आपको मैं अभी यहां से लिवा के ले जा सकता हूं, लेकिन मैं लेकर नहीं जाऊंगा। आप थोड़ा धैर्य रखो। और राम के बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना जैसे अंधकार सूर्य के उदय होने पर भाग जाता है, यह स्वयं अपने आप गायब हो जाएगी। कहां चली जाएगी कोई नहीं जानता। और दूसरी बात और उन्होंने कही,
हम सब राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, इनको जिंदा छोड़कर नहीं, ताकि समाज का भी कल्याण हो। तो हमें यहाँ यह भी बात समझने की मिलती है कि हम जब भी जो काम करें उसमें समाज का बड़ा हित, बड़ा कल्याण जुड़ा होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं। कुछ लोग स्वार्थ बस जब काम करते हैं तो विपत्ति नहीं छूटती है, लेकिन जब समाज हित में, लोक हित में, परहित में कोई हम काम करते हैं तो वह बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। और उन्होंने यहाँ यह भी कहा कि राक्षसों को मारकर ले जाएंगे। नारद आदि जितने भी ऋषि मुनियों हैं वो तीनों लोकों में प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे। निश्चर मार तो लह जइया त्रिपुर आदि नारद जिस कहिया। तो नारद आदि जितने ऋषि हैं सब प्रभु का गुणगान करेंगे, वह भी होना आवश्यक है। केवल क्या करना है, धैर्य रखना है। इतनी बात सुनकर सीता जी को फिर मन में शंका उत्पन्न हो गई और उन्हें लगा कि ये छोटा सा तो वानर है और बातें मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है। तो उन्होंने एक प्रश्न फिर कर दिया, क्योंकि हम जब विपत्ति में होते हैं तो विश्वास बहुत देरी से होता है। क्या कहा है, सुत कप सब तुम ही समाना, जात धान अति भट्ट बलवाना। कि क्या सब तुम्हारी तरह ही बलवान हैं, सब नन्हे नन्हे ही हैं। आप जानते नहीं है राक्षस बड़े बलवान योद्धा हैं। तो माता सीता हनुमान जी के कौशल का सत्यापन करना चाहती हैं कि ये जो कह रहा है इनमें क्षमता कितनी है, सार्थकता कितनी है, दक्षता कितनी है, कुशलता कितनी है, उद्यमता कितनी है, वह सबको यहाँ एनालिसिस करना आवश्यक है। तो हमारे जीवन में हम जब जिसके साथ जिसको भी काम सौंपते हैं या जिसको काम सौंपने की बात कर रहे हैं, उस सब की हमें ये सब कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज सब चेक करनी चाहिए। तो माता सीता ने यहाँ कौशल और क्षमता का सत्यापन करने के लिए अपना प्रश्न प्रेषित किया। तो हनुमान जी क्या कुछ हुआ, मोरे हृदय परम संदेहा, कि मेरे मन में संदेह है। इतना सुनकर हनुमान जी को लगा ओहो अब सही समय आ गया है कि मैं पहले अपने मूल रूप में आऊं और फिर माता की सब शंकाओं का निवारण करूं। तो हनुमान जी पहले छोटे से जो एक सामान्य आकार होता है उसमें आए और फिर उन्होंने शंकाओं और संदेहों को दूर करने के लिए अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कुशलताओं को, अपनी योग्यताओं को माता को दिखाया। क्या किया, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। उन्होंने अपने शरीर को एक सोने के पहाड़ की तरह बड़ा कर लिया और वह आदि से अंत तक हनुमान जी माता सीता को नजर आने लगे। तो हम जब भी कभी अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी और जो क्षमता हैं, योग्यता हैं, दक्षता हैं, सामर्थ्यता हैं, उनका प्रदर्शन सिस्टमेटिक तरह से करें तो सामने वाले को विश्वास आता है। लेकिन वो कब करें, उसके लिए राइट थिंग ऑन द राइट टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यदि हनुमान जी पहले ही बड़ा रूप लेकर आते तो शायद नहीं होता। अब क्योंकि उनसे प्रश्न किया गया है तो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, दक्षताओं, कुशलताओं, सामर्थ्यताओं का प्रदर्शन आवश्यक है। तो उन्होंने यह कहकर अपने जितनी भी क्षमताएं थी वो सब दिखाई और फिर जब माता सीता देखती रह गई, उन्हें विश्वास हो गया, तो हनुमान जी ने फिर अपना रूप वो जो छोटा वाला था वही रख लिया। सीता मन भरोस तब भयो, पुण्य लघु रूप पवन सुत रहो। तो हम अपने विचारों में चेंज मैनेजमेंट इतनी तेजी से लाएं, अपने विचारों में बदलाव इतनी तेजी से लाएं ताकि सामने वाले की हर शंका का, हर प्रश्न का उत्तर उसको यथा समय मिल सके। यह हमारे लिए 10वीं सीख है। हम क्या है कि जब जरूरत हो या ना हो केवल अपनी बात करते हैं तो सामने वाला हम पर विश्वास नहीं करता। सामने वाले का विश्वास करने के लिए हमें उनके हर प्रश्न का उत्तर सिस्टमेटिक तरीके से देना जरूरी है। और हनुमान जी ने उसके बाद क्या कहा, हनुमान जी बल के धाम है, अतुलित बल धामम है, 8 सिद्ध 9 निधि के मालिक हैं। तो उनसे बड़ा इस बलवान इस सृष्टि में कोई नजर नहीं आता है।
उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को छोटा माना और अपने को तुच्छ कहकर माता को क्या कहने की कोशिश की कि उनका भगवान में विश्वास है और वो जो भी कर रहे हैं वह भगवान कर रहे हैं। तो हमें भी यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, तभी हम निष्काम भाव से कोई कर्म कर पाएंगे। और हम जब तक मैं और मेरापन हम में रहता है तब तक हम ना तो छोटे बन सकते हैं और ना ही अपनी क्षमताओं का, दक्षताओं का, कुशलताओं का, योग्यताओं का दूसरों के हित में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हनुमान जी की जो सीख है वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हनुमान जी ने सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, कि हे माता, शाखा मृग यहाँ उन्होंने स्वयं को कहा है। जो शाखाओं का मृग वानर को भी कहते हैं, जो उछल कूद शाखाओं पर करता है वह शाखा मृग कहलाता है। इसीलिए हनुमान जी को शाखा मृग कहा गया है। इसकी बात कभी और किसी प्रसंग में आपको समझना बहुत जरूरी है कि हनुमान जी शाखा मृग क्यों है। लेकिन आज क्योंकि वीडियो की समय की मर्यादा रहती है, इसलिए शाखा मृग को यहाँ इतना ही समझिए कि हनुमान जी अपने आप को तुच्छ करने के लिए कह रहे हैं कि मैं तो वानर हूं और मेरी बुद्धि में कोई विशालता नहीं है। मेरे बल और बुद्धि दोनों ही प्रभु श्री राम के कारण हैं। मैं उनमें विश्वास रखता हूं, यह उन्हीं का प्रताप है। और यदि प्रभु का प्रताप किसी पर हो जाए तो प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लव्याल। जो गरुड़ पक्षी सदैव सांपों को खाता है, यदि प्रभु का प्रताप हो जाए तो सांप का छोटा सा बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। तो अहंकार से दूर रखने के लिए हमें यह दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को छोटा समझें और सदैव प्रभु में विश्वास रखें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब दोनों चीज मैं और मेरापन दूर हो जाता है तो अहंकार स्वयं दूर हो जाता है। और भगवान अहंकार को मिटाने में देर नहीं करता, निर्बल को सबल बनाने में देर नहीं लगाता। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसीलिए प्रभु पर सदैव विश्वास रखना आवश्यक है। तो ये बातें उन्होंने माता सीता को समझाने के हिसाब से पूरी तरह से कही और हम अपने जीवन में इन चीजों को उतारें। सुंदरकांड पढ़ने का तभी महत्व है जब हम उसकी शिक्षाओं को समझकर अपने जीवन में यथा योग, यथा स्थान, यथा तरीके से प्रयोग में लाएं। केवल ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं होता। यह सबको ज्ञान है कि प्रभु कण कण में व्याप्त है, लेकिन उस ज्ञान को मानते अपने जीवन में उतारते कितना है यह नगण्य है। आप पूरे संसार में ऐसे लोगों को उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो ज्ञान होना ज्ञानी की पहचान है और ज्ञान का प्रार्थना के साथ, अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ना भक्त की पहचान है। तो यहाँ आप यदि थोड़ा सा आध्यात्मिक के हिसाब से भी अपने विचारों को समझें तो यहाँ प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों का मिलन है, क्योंकि माता सीता जो हैं वो भक्ति का स्वरूप है और हनुमान जी पुरुषार्थ का स्वरूप है। तो यहाँ भक्ति और पुरुषार्थ का मिलन तभी संभव है, तभी एक दूसरे पर विश्वास आ सकता है कि जब पुरुषार्थ अपने आप को अहंकार से दूर रखे और भक्ति अपने विश्वास को पूरी तरह से समर्पित कर पुरुषार्थ को प्रार्थना के साथ जोड़कर आगे बढ़े। तो आज के इस अंक से हमें यही शिक्षाएं मिलती हैं। हम इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि जो धर्म को धर्म की तरह समझना चाहते हैं वो हमसे अवश्य जुड़ें और हमें लिखें। अभी बहुत कम लोग लिख रहे हैं, जितना आप लिखेंगे हम उतनी शंकाओं का समाधान, आप कहेंगे तो हम रामचरितमानस से, आप कहेंगे तो हम गीता से आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह का अथाह भंडार है। इसीलिए आप धर्म को धर्म की तरह जानने के लिए हमसे अवश्य जुड़ें। और
इस वीडियो को अपने उन सब लोगों तक भी पहुंचाएं जो धर्म को धर्म की तरह जानना और जीवन में पालन करना चाहते हैं। धर्म को रिचुअल मत मानिए। जब तक हम धर्म को एक रूढ़िवादिता की तरह समझते रहेंगे, उसको एक कर्मकांड प्रक्रिया में चलते रहेंगे, तब तक धर्म से फायदा कभी भी ना मानव समुदाय का हुआ है ना होगा। कब होगा? जब धर्म को हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतार कर लोगों के परमार्थ के लिए काम करना प्रारंभ करेंगे।